हेलो बच्चों, नमस्कार। वेलकम टू मिस्टिकल केमिस्ट्री। आज भी हम लोग 4 मिनट कॉन्सेप्ट के अंदर एक ऐसा कॉन्सेप्ट आपके लिए लेकर आए हैं जो कि नीट के एग्जाम के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछले 10 सालों में 2 से 3 बार ये कॉन्सेप्ट रिपीट हो चुका है और इस बार भी चांसेस हैं कि इसके ऊपर इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जा सके। अब यहाँ पर भाई हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 5 मिनट के अंदर समझेंगे ये कॉन्सेप्ट। उसके बाद ना आप लोग बिल्कुल 10 सेकंड में हर क्वेश्चन सोल्व कर दोगे जो भी प्रीवियस ईयर पेपर में आया है। तो सबसे पहले हम लोग भाई जल्दी से कॉन्सेप्ट समझते हैं कि आखिर कॉन्सेप्ट है क्या। देखो भाई, कॉन्सेप्ट है हमारे पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का। आइसो का मतलब होता है सेम, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स। सेम इलेक्ट्रॉन्स का सिचुएशन जिन भी दो एटम्स के अंदर स्पीसीज के अंदर आ जाए वो दोनों स्पीसीज क्या हो जाएंगी भाई, आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो जाएंगी। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं भाई, अगर हम लोग हाइड्रोजन एटम की बात करें तो उसमें क्या होता है, बीच में होता है एक न्यूक्लियस और बाहर की पहली सेल के अंदर होता है एक इलेक्ट्रॉन। इस तरीके का कुछ इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट हमारे पास होता है। वहीं अगर हम लोग बात करें भाई इससे नेक्स्ट एटम की, जो हमारे पास है हीलियम। हीलियम के एटम में क्या होगा, एक डिफरेंस वहां पर होगा। देखो, एक तो बीच में न्यूक्लियर चार्ज थोड़ा सा ज्यादा होगा लेकिन होगा पॉजिटिव ही। मेन डिफरेंस जो होता है ना वो होता है भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का। हीलियम की इस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि हीलियम की बजाय हमें लेना है हीलियम पॉजिटिव एटम, हीलियम पॉजिटिव के अंदर क्या हो जाएगा भाई, न्यूक्लियर चार्ज उतना ही रहेगा जितना पहले था, क्योंकि यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। इस वजह से क्या होगा भाई, दो में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। अब एक ही इलेक्ट्रॉन जो है बचने वाला है। तो अब अगर हम लोग हीलियम प्लस के स्ट्रक्चर को और हाइड्रोजन के स्ट्रक्चर को दोनों को कंपेयर करें तो यहां पर कोई भी डिफरेंस हमें इलेक्ट्रॉन्स के अंदर नहीं दिखने वाला। अगर आप लोग काउंट भी करोगे तो हीलियम प्लस में भी एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन में भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह से हम लोग क्या बोल सकते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम प्लस ये दो स्पीशीज जो हैं ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गई भाई। इतना सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं डायरेक्टली वो करना हम लोग स्टडी करते हैं भाई। आपको बस एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए और 1 से लेके 10 तक गिनती आनी चाहिए। इतना सिंपल क्वेश्चन ये है। नीट का 2014 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, Be2 प्लस इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस। 4 आयंस दिए हुए हैं, बेरियम 2 प्लस किसके साथ में आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। देखो क्या करोगे भाई, बेरियम 2 प्लस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स निकालो कितने होंगे। बेरियम, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, चार। 4 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर होते, लेकिन हमारे पास है बेरिलियम 2 प्लस आयन, इसमें होंगे 2 इलेक्ट्रॉन। अब आप लोग बस ये देख लो कि जो भी ऑप्शंस दिए हुए हैं इनके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन की स्पीसीज में है, लिथियम प्लस में है भाई। लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, क्योंकि यहाँ लिथियम पर पॉजिटिव चार्ज है मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन कर दिया है लूज, तो 3 में से एक गया, दो। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होंगे लिथियम प्लस की लास्ट सेल में, इसलिए ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा Be2 प्लस के साथ। आगे देखो भाई, 2000 में पूछा गया क्वेश्चन, हमें क्या बताना है भाई, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का सेट कौन सा है। ऐसा ऑप्शन जिसके अंदर चारों ही स्पीशीज क्या हो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो। देखना शुरू करो भाई, पहला ऑप्शन देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कोई चार्ज नहीं है। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, तो इस पर होंगे 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, इसके ऊपर होंगे 8 इलेक्ट्रॉन। यहां पर टोटल हो गए 14 इलेक्ट्रॉन। कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर हो गए 14 इलेक्ट्रॉन। CN नेगेटिव के अंदर देखो, कार्बन के अंदर फिर से 6 इलेक्ट्रॉन ही है। नाइट्रोजन के पास होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, और क्योंकि ओवरऑल स्पीसीज पे एक नेगेटिव चार्ज भी है तो मतलब एक और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया हुआ है, एक और ऐड कर दो। यहां पर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए भाई, 7 और 6 13 और 1 14।
यहां पर भी 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। आगे देखो भाई, NO पॉजिटिव, ये है हमारा तीसरा आयन फर्स्ट ऑप्शन में। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऑक्सीजन का है 8, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज भी है इस स्पीसीज के ऊपर, मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रखा है। एक इलेक्ट्रॉन यहां से माइनस करो भाई, 8 और 7 15, 15 में से एक गया 14, इसमें भी 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। नेक्स्ट स्पीसीज देखो, C2 2 नेगेटिव, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, 2 कार्बन एटम है इसलिए 2 में हो जाएंगे 6 और 6 12 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि 2 नेगेटिव चार्ज भी यहां पर है, इसलिए यहां पर 2 और इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएंगे, इसमें भी हो गए 14 इलेक्ट्रॉन। तो ए ऑप्शन में जो भी 4 स्पीसीज दी हुई है सबके अंदर 14 इलेक्ट्रॉन है, ये सारे क्या हो जाएंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो जाएंगे। बाकी में आप लोग देखोगे भाई आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं होने वाले हैं चारों के चारों स्पीसीज, किसी में 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, 1 इलेक्ट्रॉन कम, इस तरीके से जो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं होंगे। फर्स्ट ऑप्शन के चारों ऑप्शन आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं। नेक्स्ट हम लोग स्टडी करते हैं भाई, द आयन दैट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद CO इज, CO के साथ में आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन है, काउंटिंग करनी है बस। CO के अंदर इलेक्ट्रॉन देखो कितने हैं, कार्बन के अंदर है 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के अंदर है 8, 14 इलेक्ट्रॉन किसमें है भाई, ये काउंट हमको करना है। फर्स्ट ऑप्शन देखो भाई, साइनाइड आयन, कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के पास 7, एक नेगेटिव चार्ज है मतलब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एक और ऐड कर दो, 7 और 6 13 और 1 14, यही हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। 14 ही इलेक्ट्रॉन यहां पर होंगे, बाकियों में काउंट करके देखोगे 14 नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल N2 पॉजिटिव देखो, नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 नाइट्रोजन एटम है इसलिए हो गए 14 इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज भी है तो एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर से माइनस करना पड़ेगा भाई, इसमें 13 इलेक्ट्रॉन ही बचेंगे। 14 इलेक्ट्रॉन सिर्फ ऑप्शन ए के अंदर होने वाले हैं। ठीक है भाई, ये था हमारा नीट का एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। एक बार फिर से देखो भाई, थोड़ा सा और पुराना क्वेश्चन हमारे पास है। यहां पर क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद O2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव के साथ में कौन सी स्पीसीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। देखो भाई देखते हैं, O2 नेगेटिव, ऑक्सीजन एटम के पास होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, 2 नेगेटिव यहां पर चार्ज भी है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए हुए हैं, 2 और ऐड करो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए भाई। यहां पर देखो, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, एक पॉजिटिव चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया, 11 में से एक गया 10, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर रखा है, F नेगेटिव आयन हमारे पास है तो इसके अंदर भी 10 इलेक्ट्रॉन। N3 नेगेटिव, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, 3 नेगेटिव चार्ज है तो 3 इलेक्ट्रॉन और ऐड होंगे 7 के अंदर, इसके अंदर भी 10 इलेक्ट्रॉन, ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। यहां पर ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है भाई, क्योंकि Tl जो है ये कौन सी सीरीज का मेटल है, बोरोन फैमिली का, बैंगन आलू गाजर इन थाली, इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा भाई, 81, 81 एटॉमिक नंबर इसका होता है। एक पॉजिटिव चार्ज भी आ जाए तब भी इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 80 इलेक्ट्रॉन बच गए भाई, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। ए हो जाएगा ऐसा स्पीसीज जो कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है O2 नेगेटिव के साथ। ठीक है भाई, ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आगे भाई आप सभी के लिए एक बोनस क्वेश्चन, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि आया नहीं है अभी तक पेपर में, तो चांसेस है आगे पूछ लिया जाए। यहां पर हमें बताना है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुपिंग्स रिप्रेजेंट ए कलेक्शन ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ऑप्शन ए है कुछ इस तरह, सोडियम प्लस, कैल्शियम 2 प्लस, मैग्नीशियम 2 प्लस। ऑप्शन बी है N3 नेगेटिव, F नेगेटिव, Na पॉजिटिव। ऑप्शन सी है Be2 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, क्लोराइड आयन। और नेक्स्ट है हमारे पास कैल्शियम 2 प्लस आयन, सीजियम प्लस आयन, ब्रोमाइड आयन। इसमें आपको बताना है कौन सा सेट है भाई आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का, ये आपको खुद से सोल्व करना है। ये क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है इसलिए आ सकता है। ठीक है भाई, तो ये था आज का एक काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।